कुमाऊं की शांत पहाड़ियों और देवदार के पेड़ों के बीच में बसा जागेश्वर। मंदिरों की रहस्यमयी आभा, धार्मिक आस्था और छोटे छोटे गांवों की सरलता, इन्हीं के बीच आगे बढ़ती है इस विधानसभा की राजनीतिक यात्रा। 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का जन्म हुआ। नया राज्य, नई सरकार और बदलाव की उम्मीदों से भरी जनता। इन्हीं उम्मीदों के साथ 2002 में जब पहले विधानसभा चुनाव हुए तो उसके साथ जागेश्वर विधानसभा भी पहली बार अस्तित्व में आई। 2002 में कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल पहली बार विधायक बने। धीरे धीरे ये जीत सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक परंपरा बन गई। लोगों ने बदलाव की शुरुआत कुंजवाल के हाथों में सौंपी। कांग्रेस फिर जीती, कुंजवाल के नाम पर लोगों का विश्वास और गहरा हुआ। 2012 तीसरी बार कमल नहीं, हाथ जीता। राज्य में समीकरण बदले पर जागेश्वर का रुझान नहीं बदला। इसी कार्यकाल 2012-2017 में कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष बने, जिससे जागेश्वर की पहचान पूरे राज्य में और मजबूत हुई। 2017 जब पूरी राज्य में बीजेपी की लहर थी, पर जागेश्वर नहीं डिगा। पूरे उत्तराखंड में भाजपा की जबरदस्त जीत हुई, लेकिन जागेश्वर ने कांग्रेस को 399 वोटों से जीत दिलाकर साबित कर दिया, ये सिर्फ एक सीट नहीं, कांग्रेस का किला था। 2002 से 2017 तक लगातार 16 वर्ष, 4 चुनाव, 4 जीत और एक ही नाम, गोविंद सिंह कुंजवाल। जागेश्वर की सामाजिक संरचना, जहां ठाकुर वोटर बड़ी संख्या में हैं, अक्सर राजनीतिक विश्लेषणों में कांग्रेस की मजबूत पकड़ का कारण मानी जाती रही है। लोग कहते थे, ये क्षेत्र सिर्फ पहाड़ों का नहीं, कांग्रेस के अभेद किले का भी है। समय बदलता है और राजनीति तो उससे भी तेज बदलती है। कुंजवाल का कद बढ़ता गया, लेकिन साथ ही बढ़ने लगी चर्चाएं, आरोप और विवाद। मार्च 2016 राज्य की राजनीति अस्थिर। कांग्रेस के 9 विधायक बगावत पर उतर आए और तभी स्पीकर कुंजवाल ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने 9 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया। सरकार बच गई, मगर विवाद शुरू हो गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कुंजवाल स्पीकर नहीं, कांग्रेस सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। दूसरा बड़ा विवाद, विधानसभा में हुई कथित बैकडोर भर्तियां। 158 नियुक्तियां, जिनमें से बड़ी संख्या कुंजवाल के स्पीकर रहते ही हुई। आरोप लगे भर्ती प्रक्रिया का पारदर्शी नहीं थी, नियमों को नजरअंदाज किया गया और अपने पुत्र को भी विधानसभा में नौकरी दिलाई। जांच शुरू हुई, राजनीति गर्म हुई और कुंजवाल खुद अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ने लगे। स्पीकर का पद निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुंजवाल पर यह आरोप बार बार लगा कि वो स्पीकर से ज्यादा कांग्रेस नेता बनकर फैसले लेते हैं। विवाद बढ़ते गए, भरोसा कमजोर पड़ता गया और 2022 में 20 साल बाद जागेश्वर की सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। 2022 के चुनाव में पहली बार जागेश्वर में कांग्रेस हार गई। भाजपा के मोहन सिंह मेहरा ने जीत दर्ज की। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, जागेश्वर के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक बदलावट थी। 20 साल से अधिक समय से कांग्रेस का किला माना जाने वाला क्षेत्र पहली बार नए जनादेश, नए नेतृत्व को चुन चुका था। जागेश्वर की 20 साल की कहानी बताती है कि राजनीति सिर्फ परंपरा से नहीं, जनता की इच्छा से चलती है। 2002 से 2017 तक कांग्रेस का पूर्ण वर्चस्व। 2022 ने ये मिथक तोड़ दिया कि जागेश्वर कभी नहीं बदलेगा। यहाँ की जनता समय, मुद्दों और परिस्थितियों के साथ परिवर्तन को भी स्वीकारती है। जागेश्वर की ये यात्रा एक विधानसभा का इतिहास ही नहीं, लोगों की सोच और बदलती लोकतांत्रिक समझ की कहानी है।